तो भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती इन दिनों पार्टी से खफा चल रही हैं हितेश, और रविवार को भोपाल में उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं बुलाने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। हमने ये दिखाया भी, और इसके बाद आज फिर एक के बाद एक उन्होंने कई ट्वीट किए और खुद की उपेक्षा का आरोप लगाया। उमा ने यह भी ऐलान कर दिया है कि वो 25 सितंबर तक पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। आज बीजेपी की यात्रा निकल रही, उन्होंने मुझे कहीं नहीं बुलाया, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे मन में यह सवाल जरूर आता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपकी सरकार बनाई तो मैंने भी तो एक पूरी सरकार बना करके दी थी, मुझे नहीं जाना था। वो घबराते हैं कि मैं पहुंच जाऊंगी तो सारा ध्यान मेरी तरफ चला जाएगा। नहीं, मुझे नहीं जाना था, कम से कम निमंत्रण देने की औपचारिकता पूरी करनी चाहिए थी। मोदी जी जब आएंगे 25 तारीख को तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मोदी जी की सभा बहुत अच्छी हो और यहाँ भाजपा की सरकार बने। लेकिन अब मैं 25 तारीख तक तो किसी भी कार्यक्रम में भागीदारी नहीं करूंगी। तो उमा भारती ने एक तरह से खफा होकर अपनी नाराजगी जाहिर की और यह भी कह दिया है कि 25 तारीख तक वो किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। 25 तारीख इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि जन आशीर्वाद यात्राएं जो निकल रही हैं उसका समापन इस दिन होने वाला है और प्रधानमंत्री की एक बड़ी रैली होने वाली है और तब तक वो किसी कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर पर शामिल नहीं होंगे। उन्होंने नसीहत भी दी है, नाराजगी भी जाहिर की गई है और नाराजगी सबसे बड़ी बात उनकी ये है कि जन आशीर्वाद यात्रा में उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया या उन्हें पूछा क्यों नहीं गया। इन सबके बीच में अब जब उमा भारती ने भाजपा नेताओं पर सवाल उठाए हैं तो जाहिर है कांग्रेस को बैठे बिठाए मौका मिल गया और कांग्रेस ने इस मौके पर चौका भी मारा। बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने उमा की आड़ ली और कहा कि उमा भारती साध्वी हैं और उन्हें बीजेपी को शाप दे देना चाहिए। कांग्रेस ने यह भी कहा कि भाजपा में अब सिर्फ टोल की और गुटबाजी की नौबत आन पड़ी है। ये सभी चीजें जोरों पर है और इसका असर चुनाव में भी देखने को मिलेगा। रिपोर्ट देखिए। मैं तो चाहूँगा कि साध्वी जी हैं, अगर आपका इस तरह अपमान कर रहे हैं तो आपको श्राप दे देना चाहिए कि सरकार आगामी चुनाव में शिवराज सिंह सहित उनके लोगों की जमानत जब्त हो। कल उमा भारती ने नाराजगी व्यक्त की कि मैंने भी सरकार बनाने में सिंधिया की तरह सहायता की, लेकिन मुझे जन आशीर्वाद का न्योता नहीं आया। इस शिवराज सरकार में भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है, सिर्फ डबल गुटबाजी चरम पर है और आप देखेंगे ये गुटबाजी आपको आने वाले चुनाव में और भी मुखर एवं तेज होते हुए दिखेगी और इसका असर आपको समूचे बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में दिखेगा। तो देखिए, अब तक हमने यही देखा है हितेश जी कि किस तरह से बीजेपी कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप लगाती आई है, लेकिन अब उमा भारती की आड़ पर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, बीजेपी पर पलटवार कर रही है।